Hello guys, what's up? This is Simit Macan. I hope that you're doing absolutely well. So, दोस्तों एक चीज बताओ क्या, आज का दिन थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है, थोड़ा सा दिन, क्योंकि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स विच आर अनाउंस्ड स्पेसिफिकली फॉर इंटर स्टूडेंट्स। थोड़ा-सा यार ऐसा लग रहा है कि वो जो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन रहता है, और वो एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट इतना तो मिलने ही वाला है यार, और उससे भी अगर हम लोगों को कम मिलता है ना, देन इन दैट केस वो एक्सपेक्टेशंस, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाता है। और ये भी आज व्हेन आई सॉ एवरीबॉडीज मार्क्स, आई वाज वेटिंग फॉर सम 80 marks, 85 marks. I was waiting for someone, but I could not see anyone. And when I saw everybody's marks, everybody is in between 40s, 50s, 60s में मैंने थोड़े से लोग देखे, 30s में बहुत सारे लोग अटके हैं। तो यार आफ्टर लुकिंग एट दैट आई फेल्ट वेरी बैड पर्सनली। आई डोंट नो कि इट इज हुज मिस्टेक्स और क्या किसका फॉल्ट है, वो छोड़ दो कि पेपर चेकिंग हुआ कैसे हुआ। जस्ट लेट्स फॉरगेट दैट एंड लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन फॉर इट। तो देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि प्रैक्टिस बैच में स्टार्ट करने वाला हूं, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रैक्टिस बैच, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी एनरोल किया है। बट आज हम लोगों को थोड़ा सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और प्रैक्टिस बैच के बारे में जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि क्या होने वाला है आगे प्रैक्टिस बैच के केस में। देखो, सबसे पहली चीज, जिनको नहीं मालूम क्या होता है प्रैक्टिस बैच, ये पहले तुम लोगों को बताता हूं। ओके, उसके भी पहले, बिफोर यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्रैक्टिस बैच, ये एक, दिस इज लाइक अ फास्ट ट्रैक बैच। बेसिकली दिस इज लाइक अ फास्ट ट्रैक बैच। बिफोर 7th of December वी विल बी डन विद डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स विथ मल्टीपल टेस्ट। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग की वीडियो के अंदर बात करेंगे। प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और सब लोगों के साथ प्लीज शेयर करना। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो और तुम लोग पास हुए हो, इन दैट केस प्लीज, तुम्हारे अगर कुछ भी रिव्यूज होंगे तो प्लीज मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इट बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। एंड अगर तुम लोगों ने कभी भी अभी भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रहोगे प्रैक्टिस बैच के, प्लीज आपका कमेंट में अगर आपका रिव्यू डाला तो इट बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस बैच क्या होता है। प्रैक्टिस बैच, मैंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था इन 2022, जो मैंने पहले डायरेक्ट टैक्स के लिए स्टार्ट किया था। सो बेसिकली क्या होता है कि मुझे लगता है कि लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते। एंड विथ दैट थिंग, कीपिंग दैट इन माइंड, आई हैड स्टार्टेड विद दिस प्रैक्टिस बैच। सो पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए बैच निकाला था, बट देन आई स्लोली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि लोगों के सिर्फ क्वेश्चंस का प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट ही वीक होते हैं, और हम लोगों को लगता है कि सिर्फ क्वेश्चंस का प्रॉब्लम है, राइट। तो इसके लिए आई स्टार्टेड टेकिंग कॉन्सेप्ट्स आल्सो। सो हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी इसमें 100% करते हैं, एंड देन वी विल गो अहेड विद द क्वेश्चंस, एंड विच विल आंसर माय सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस बैच क्या होता है, मैंने तुम लोगों को बता दिया। बेसिकली दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच। सेकेंड पॉइंट इज, विल दिस कवर कॉन्सेप्ट, 100% कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड। पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे। नंबर 2। नंबर 3, सर इसके मोड ऑफ लेक्चर्स, मोड क्या है बैचेस के। देखो, हम लोगों के पास दो मोड्स अवेलेबल है। नंबर 1 विल बी हाइब्रिड, मतलब थोड़े लेक्चर्स मेरे रिकॉर्डेड होंगे, उसके बाद थोड़े लेक्चर्स, काफी सारे लेक्चर्स लाइव होंगे। आई विल गिव यू द इंटर प्लानर, मेरे पास पूरा प्लानर है, सब कुछ तुम लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है, ये होता है हाइब्रिड। सो तुम लोगों को अगर कंसिस्टेंसी के साथ मेरे साथ लाइव लेक्चर्स करने होंगे, तो यू कैन गो फॉर द हाइब्रिड लेक्चर्स। ठीक है। एंड सेकंड वन इज रिकॉर्डेड, जो अभी रिसेंटली जो बैच हुआ वो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, और उसमें जो थोड़े थोड़े जो जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स है वो मैंने उसमें डाल दिए। सो देयर इज नथिंग विच विल बी वेरी डिफरेंट इन फॉर दिस अटेम्प्ट, राइट। तो वो तुम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएंगे। सो आपका जैसे भी स्केड्यूल होगा ना, उसके हिसाब से आप मैनेज करके वो बैच ले सकते हो। ठीक है, हाइब्रिड हो या रिकॉर्डेड हो, इट इज योर कॉल। ओके, बट क्वालिटी में किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो भी टॉप नॉच क्वालिटी का है, और ये भी टॉप नॉच क्वालिटी का ही रहेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लेक्चर्स, अगर डीटी का बात किया तो टोटल डीटी के 25 लेक्चर्स है, एंड आईडीटी के अप्रोक्सीमेटली 16 टू 17 लेक्चर्स। इसके अंदर हम लोग टोटल अगर देखा तो 42 डेज के अंदर पूरा का पूरा हम लोग टैक्सेशन कंप्लीट करेंगे, और बीच बीच में हम लोग टेस्ट भी लेंगे। सो 45 डेज तक पकड़ो आप तुम लोग, मतलब 42 डेज इफेक्टिव डेज है, अंदर के टेस्ट जो है वो तुम्हारे प्रिपरेशन टाइम ही है, right? Okay, now sir, what is the start date? So I had started with this practice batch for direct tax few days back, जिसके अंदर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर्स हो गए। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुआ, रेजिडेंशियल स्टेटस हुआ, बाद में अपना क्लबिंग सेट ऑफ वाला हुआ। तो मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि ये हुआ है और इतना इतना बाकी है, पर मेन चैप्टर सब बाकी है। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर प्रैक्टिस बैच फ्रॉम 6th of November। क्या बोला मैंने? 6th of November को वी आर गोइंग टू रिज्यूम द प्रैक्टिस बैच, एंड अराउंड 19th of November वी आर गोइंग टू फिनिश डायरेक्ट टैक्स का प्रैक्टिस बैच। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे, एंड इट विल रन टिल अप्रोक्सीमेटली 6th of December। बराबर, दिस इज योर 6th पॉइंट।
सेवेंथ पॉइंट इज, कैन आई वॉच रिकॉर्डेड इफ यू डिड नॉट, इफ आई डिड नॉट अटेंड, यू ने आई होना चाहिए, इफ आई डिड नॉट अटेंड लाइव, yes you can definitely attend recorded lectures. देखो कैसे होता है, the process is, I take live lectures मेरे ऐप में होते हैं. आफ्टर दैट once the live is done, I start uploading the lectures. जैसे वो लेक्चर अपलोड होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा पकड़ो रेंडरिंग के साथ, इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी लाइक अ रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर यू, राइट? वही लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम लोगों को मिल जाएगा विद इन एन आवर. ठीक है. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू अपलोड द लेक्चर्स आफ्टर लाइव? एज आई सेड 1 to 1.5 hours. ठीक है, किसी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, आई थॉट ऑफ आंसरिंग टू दीज क्वेश्चन. फिर इसमें बुक्स कौन सी इंक्लूडेड रहेंगे? नंबर 1 रैपिडर विच इज माई कॉन्सेप्ट बुक, नंबर 2 विच इज माई क्वेश्चन बैंक, एंड नंबर 3 विच इज माई पॉकेट बुक. तो ये 3 चीजें हम लोगों को तुम लोगों को मिल जाएंगे. डीटी के अंदर ये 3 चीजें, आईडीटी के अंदर भी ये 3 चीजें, राइट? तो तुम लोगों को काफी ज्यादा बुक्स मिलने वाले हैं मेरे एंड से. ठीक है सर, इसमें टेस्ट होंगे क्या? यस एब्सोल्युटली. हम लोग टेस्ट टोटल 11 टेस्ट लेते हैं, जिसमें से 10 टेस्ट जो होते हैं वो सेल्फ इवेल्युएटेड होते हैं, जो तुम लोगों के बेसिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होता है. एंड जो एक टेस्ट होता है दैट इज 100 मार्क्स का टेस्ट, जो हम लोग तुम लोगों को इवेल्युएट करके देते हैं अलॉन्ग विद अमेजिंग कमेंट्स, ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वैसा. ओके सर, विल वी गेट एनी क्वेश्चंस एज होमवर्क? बिकॉज मुझे कल 2-3 लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि सर हम लोगों को होमवर्क करके भी क्वेश्चंस चाहिए, वी डोंट वांट टू सॉल्व एवरीथिंग इन द लेक्चर. तो मैं हमेशा यही चीज बोलता हूं कि सब कुछ अगर हम लोग ने लेक्चर में सॉल्व किया, देन इन दैट केस तुम लोगों को समझेगा ही नहीं कि हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस, राइट? तो फ्रेम आंसर्स. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेक्चर के अंदर कुछ सॉल्व करते हैं. आई गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस फॉर राइटिंग इन द लेक्चर इटसेल्फ, एंड आई गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस एज असाइनमेंट्स आल्सो टू डू एट होम. नाउ इससे फायदा क्या होता है? देखो, हम लोग 50-200 क्वेश्चंस करके मतलब नहीं है, बिकॉज क्या होगा, 200 क्वेश्चंस क्यों करना है अगर हम लोग लिमिटेड क्वेश्चंस, सब टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग अगर कवर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, एंड देन वी विल प्रैक्टिस देम. सो तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, मैं और थोड़े प्रैक्टिस करवाऊंगा, सो दैट इट विल बी अ वेल स्ट्रक्चर्ड बैच. उसके बारे में तुम लोग टेंशन मत लेना. अगर ये चीज तुम लोगों को है दिमाग में कि हाँ ठीक है, ये तो मुझे फायदा होगा, अगर तुम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सब कुछ लेक्चर के अंदर ही सॉल्व करवाऊंगा, देन इट इज माई रिक्वेस्ट नॉट टू एनरोल फॉर दिस बैच, बिकॉज दिस बैच इज नॉट फॉर यू. बट अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड नॉट टेक एनी लेक्चर्स जिसके अंदर सब कुछ, और ठीक है, इट इज योर कॉल, ये इट इज योर कॉल बाकी कौन से लेक्चर्स देखने हैं. बट मेरे लेक्चर्स में वो नहीं होगा कि मैं सब कुछ इधर सॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज इसका मुझे मालूम है कि मुझे तुम लोगों को फायदा उसका नहीं होगा, राइट? माय पर्सनल ओपिनियन. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 12 इज प्राइसिंग. सर इसका प्राइसिंग क्या है? देखो, अगर तुम लोग डीटी ओनली अगर लेते हो, देन इन दैट केस इट इज 3750. आईडीटी ओनली अगर लेते हो, उसके अंदर 3750. सो बेसिकली इसके अंदर तुम लोगों को 3 बुक्स मतलब डीटी ओनली के 3, आईडीटी ओनली के 3. बट अगर तुम लोग कॉम्बो लेते हो, देन इन दैट केस इट विल गो अराउंड 7,500, मतलब 7,500 के अप्रोक्सीमेटली जाता है. बट वी हैव रिड्यूस्ड इट टू 6,000 रुपीज. नाउ 6,000 रुपीज में तुम लोगों को 6 हार्ड कॉपी बुक्स मिलते हैं, मतलब अराउंड इफेक्टिव प्राइसिंग देखा तो हार्डली 3,000 रुपीज पर सब्जेक्ट बनता है. अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू फील दैट योर सब्जेक्ट इज वीक, यू स्पेंड इट. आई एम टेलिंग यू, इट विल बी लाइक एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द कॉस्ट. Okay, don't think about the money if you feel it is a requirement. See, don't compromise on the basics, compromise on the luxury. ठीक है, जस्ट मेरा ओपिनियन है. तो ये भी चीज इधर हो गया. इफ यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. ठीक है. देन पॉइंट नंबर 13, हाउ टू एनरोल. यू कैन जस्ट गो ऑन bbvirtuals.com. मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि किधर क्या लिंक है, उधर जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो. एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई ने किसी ने भी अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों को मेरा कोई ओल्ड स्टूडेंट मिला है और उसने आपको बताया कि प्रैक्टिस बैच ले लेना, प्लीज डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन. हाँ, टेक हिज ओपिनियन, बट प्लीज डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन अनलेस यू वॉच माई लेक्चर्स फर्स्ट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट योर ट्रस्ट इन दिस बैच. अगर तुम लोग मेरे पे आधा ट्रस्ट रखने वाले हो ना, प्लीज डोंट कम फॉर द बैच, बिकॉज क्या होगा ना, अपना वाइब कभी मैच ही नहीं होगा. इफ आई वॉट एवर आई विल ट्राई टू डू, यू विल ऑलवेज फील कि नहीं नहीं ये ऐसा होना चाहिए था. अगर तुम लोग मेरे पे ट्रस्ट रख रहे हो, मैं तुम लोग से बहुत मेहनत करवाऊंगा, बट वो जो मेहनत करवाऊंगा वो गधा मजूरी नहीं होगा. तुम लोगों को मैं गधे जैसा काम नहीं करवाऊंगा. आई विल मेक यू अ स्मार्ट पर्सन. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि स्मार्ट वर्क इज द वर्क विच यू नीड टू डू, बट दैट कैन ऑल्सो बी टाइम टेकिंग, राइट? सो ये चीज दिमाग से निकाल देना कि मतलब मेनली डाउट मत लेना. दैट इज वन very basic point which I'm expecting before you enroll for the batch, right? And keep very positive environment in the group. बहुत अच्छा चल रहा है अभी, कभी जो ग्रुप है बहुत अच्छे सपोर्टिव लोग हैं. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हो सकता है कि तुम लोगों के एंड से तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं सर भैया मुझे तो ये भी एक्सपेक्टेशन था. यू कम्युनिकेट दिस विद मी एंड देन वी विल डिस्कस इट फर्दर, राइट? वी कैन डू इट. सो ये सब चीज हो सकती है. सो प्लीज मेरे पे ट्रस्ट रखना इफ यू आर प्लानिंग टू एनरोल फॉर द बैच.
ठीक है, मैं सब कुछ संभालूंगा और तुम लोग यूट्यूब पे वैसे देख ही रहे हो कि मैं कितना तुम लोगों के लिए कर रहा हूं. सो यस, तो इट इज ऑल अबाउट द ट्रस्ट. ओके. आफ्टर दैट मैं तुम लोगों के लिए प्लानर भी रखा है कि आगे जाके क्या प्लानर होने वाला है. अगर देखा तो मैंने 3 कॉलम्स बनाए, डेट बनाया, टॉपिक बनाया एंड मोड बनाया. कौन सा डेट है? 6 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे. इट विल बी टिल 18 नवंबर. पर मैं 19 क्यों बोला? एक दिन मैंने छोटा सा बफर रख दिया कि इनकेस अगर थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ या फिर कुछ भी अगर इनकेस हुआ, देन इन दैट केस एक बफर अपने पास रहेगा तो अच्छा रहेगा. ठीक है, पर अज्यूम करते हैं कि 19 से स्टार्ट हो जाएगा. ओके. नाउ कैपिटल गेन की 2 कॉन्सेप्ट, मतलब क्या क्या लाइव है, क्या क्या रिकॉर्डेड है, ये सब कुछ तुम लोगों के लिए इधर डाल दिया है और बीच में मैंने टेस्ट भी डाल दिया है ना. और भी टेस्ट होंगे, वो टेस्ट तुम लोगों को मैं ऐप के अंदर डाल दूंगा और कैसे क्या लिखना है वो तुम लोगों को मैं बता दूंगा. एकदम बराबर है. सो दिस इज द प्लानर फॉर डीटी. और ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 15 16 17 तक मैं आईडीटी का प्लानर भी तुम्हारे लिए डाल दूंगा. सो यू कैन सी दैट. राइट. देन आई हैव सर्टेन एफएक्यूज आल्सो कि सर, ओके सर, टोटल इनकम क्वेश्चंस नहीं है इसमें. टोटल इनकम क्वेश्चंस जीएसटी का प्रैक्टिस बैच होने के बाद जीएसटी का भी एंड डीटी का भी वो मैंडेटरी क्वेश्चन हम लोग करेंगे. एफएक्यूज में सबसे पहला एफएक्यू, सर व्हाट इफ यू हैव जॉइन्ड द बैच आफ्टर द रिजल्ट्स, वी हैव अ बैकलॉग ऑफ अर्लियर चैप्टर्स. सो क्या करेंगे? आई विल गिव यू द पैनर फॉर दोस बैकलॉग चैप्टर्स ऑल्सो, जो तुम लोग मेरे पहले हो चुके हैं. बट अभी तुम लोगों को क्या करना है? मेरे साथ लाइव अटेंड करना है. दैट्स इट. डोंट फोकस ऑन दोस चैप्टर्स विच यू हैव नॉट डन. फोकस ऑन दोस चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू डू लाइव. एंड इस पे मुझे सब लोगों का क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए. मुझे 1 मिनट देना, कुछ तो हुआ. 1 मिनट सिर्फ. सो यस, आई वाज सेइंग दैट हम लोगों को, आई वांट यू टू बी कंसिस्टेंट फॉर द लाइव लेक्चर्स एटलीस्ट. तो तुम लोगों का सब कुछ मैं शॉर्ट बाकी का करवाऊंगा, कैसे क्या कौन से दिन पे करना है वो. तो फर्स्ट एफएक्यू डन. सर इन केस वी यू हैव अ बैकलॉग ऑफ द सेशंस, मतलब सेशंस मतलब अगर लाइव करते करते बैकलॉग लगा, देन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल बैकलॉग यू कांट अफोर्ड. जैसे मैंने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट हैव एनी बैकलॉग्स बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू हैव. बट अगर नहीं है, बैकलॉग लग ही जाता है, तो पहले तुम लोग लाइव कंप्लीट करो और उसके बाद तुम लोग बैकलॉग्स तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स टू गिव आफ्टर द टैक्स क्लास. सिर्फ टैक्स क्लास देखना इज नॉट सफिशिएंट. तुम लोगों को टैक्स क्लास के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग टू स्पेंड 2 hours एटलीस्ट for tax, and we have to minimize our mobile ka usage, and we have to understand, see, we need to be very serious about the studies now. And जितना हम लोग टाइम पास, सी 24 आवर्स तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते, बट टाइम पास का टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं. तो प्लीज 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 वी हैव टू मैनेज अवर टाइम. सो बेसिकली 4 घंटे के लेक्चर्स एंड 2 hours का अगर आप सेल्फ स्टडी टाइम दे सकते हो, देन 6 hours के अंदर हम लोग बहुत अच्छा ग्रिप लेके आएंगे. अवर माई ओनली मोटिव इज, मेरे साथ साथ पढ़ाई करो. मेरा लेक्चर होने के बाद, लेक्चर्स होने के बाद रिवीजन मत करना, बिकॉज तब वापस यू विल बी ऑन द फर्स्ट स्टेप. वैसा मत करना. मेरे साथ साथ तुम लोग पढ़ाई भी करना. ठीक है, सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है अपने को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू मैनेज अदर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद टैक्स क्लास एंड सेल्फ स्टडी. देखो, हम लोगों को 6 घंटा इधर लगता है डीटी के लिए. यू हैव टू गिव 5 hours फॉर अदर सब्जेक्ट्स, 5 hours फॉर अदर सब्जेक्ट्स. सर टोटल 16 hours लगेंगे क्या? यस यस यस, तुम लोगों को 14 to 16 hours तुम लोगों को निकालने ही पड़ेंगे. और अगर किए तो भी, अगर तुम लोगों को एक बढ़ाना होगा तो यू कैन से 4 hours, एंड 4 hours भी किया, इट विल बी सफिशिएंट. तुम लोगों को 4 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट सॉरी दिन में करने का ट्राई करना. एक टैक्स और बाकी के 2 सब्जेक्ट्स, एंड यू कैन जस्ट प्ले विद दीज नंबर्स. 4 and 4, अगर 6 and 2 करना है वो तुम्हारा ऑप्शन, तुम्हारा चॉइस है. ठीक है. उसके बाद व्हाट शुड बी द सीक्वेंस व्हिच वी शुड फॉलो इफ वी हैव जॉइन्ड द बैच लेट. मैंने वही बताया कि मैंने जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा. जैसे मैं अपलोड करूंगा वो सेम सीक्वेंस पे तुम लोग देख सकते हो. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. और अगर तुम लोगों को लगता है कि दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज डू एनरोल फॉर द बैच. मैं आपको जबान देता हूं कि यू विल बी अ बेटर पर्सन आफ्टर यू अटेंड दिस बैच. नाउ इफ, अभी कैसा है कि तुम लोगों को लगता है, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स इट, बट इफ यू फील, यू वॉच द डेमो लेक्चर्स, यू सी द कमेंट्स ऑफ द वीडियोस. मेनली डेमो लेक्चर्स देखो. कोई बता रहा है इसके लिए मत लेना, और मेरे पे अगर पूरा भरोसा होगा तो जरूर लेना. मेरे पे पूरा भरोसा रखने का ट्राई करना, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करवाऊंगा, पर उसका फल हम लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट में जरूर मिलेगा. बिकॉज ये टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बी लीनियंट एट ऑल. आई एम गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट इन दिस बैच. I'm not going to tolerate anything which if you're not doing something, I will not tolerate that. I will tell you कि ये गलत कर रहा है. टेक इट वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज हम लोगों को फैमिली जैसे आगे बढ़ना है. मुझे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन इसमें नहीं चाहिए. ठीक है. सो इफ यू आर रेडी फॉर इट, रेडी टू वर्क वेरी हार्ड, कम फॉर दिस बैच, लेट्स क्रैक इट. एंड दिस अटेम्प्ट हैज टू बी आवर लास्ट अटेम्प्ट. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और अगर तुम लोगों को पूछना होगा तो वी हैव आवर नंबर 828384
8506। इधर प्लीज ट्राई करना। इन केस दे डोंट पिक अप द फोन, प्लीज बी पेशेंट, बिकॉज बहुत सारे फोन्स बीबी वर्चुअल्स के नंबर है, बहुत सारे फैकल्टीज के और सबके फोन्स उनके आते हैं। प्लीज बी पेशेंट। लेट्स क्रैक इट इन अ वेरी let's go ahead in a very positive way and let's crack it in the upcoming attempt, right? So दोस्तों आज के लिए इतना ही। दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। 6th को मिलेंगे फॉर डेमो लेक्चर ऑफ कैपिटल गेन्स। बाय बाय, टेक केयर।